गुड इवनिंग एवरीवन। ये सी सेट की सीरीज की वीडियो है और इसको बनाने का सिर्फ इतना पर्पस है कि बहुत ह्यू एंड क्राई है सी सेट को लेके, खासकर 2024 के बाद। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर सीरीज में बेसिक कंसेप्ट जो है वो बेसिक फॉर्मूलाज ये देखेंगे। ठीक है। अगर टाइम अलाउ करेगा तो सी सेट के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, ठीक है, जो कि हम लोग जैसे जीएस की सीरीज में कर रहे हैं, सिमिलर लाइंस पे हम लोग सी सेट की सीरीज में करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बेसिक कंसेप्ट या बेसिक फॉर्मूला समझना जरूरी है। ये तब होगा इफ टाइम अलाउस दिस वन। ये इसलिए, फर्स्ट, कि कोर्सेज आर नॉट इनफ। ठीक है। जो भी मार्केट में ये कोचिंग वाले मटेरियल वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, इनका क्या है कि ये पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट लेके चलते हैं। अभी 40 से 45 डेज हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, जो बेसिक होता है और जो पीवाई क्यूज के जो क्वेश्चन से कुछ नुएंसेस निकल के आए हैं, ठीक है, हम उसको देखेंगे। क्योंकि मेरे पास अभी टाइम का शॉर्टेज है इस चीज़ को लेके कि मतलब खुद से ये सब चीज़ें कंपाइल करनी पड़े, यानी कि एक शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़े चीज़ों को लेके कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो एक जगह लाने पड़े। इस वजह से अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी ये वीडियोस की जो सीरीज है ये रिवीजन के भी काम आ सकती है। रिवीजन की सेकंड ये काम आ सकती है आपके, अगर आपको फॉर्मूला शीट तैयार करनी है। फॉर्मूला शीट तैयार करनी है, बस। सो अभी हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। सी, अपन थोड़ा सा ना एक थ्योरी समझ लेते हैं नंबर्स की। ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये हमारे बेसिक नंबर्स हैं। अभी दूसरा, हम सब जानते हैं ओडी वन का क्या गेम होता है। ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये 9 डिजिट्स लेके पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बनाया। हम्म। और कैटेगराइजेशन की कि भाई ये होल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है। ये मान लो आपके इवन और मैं बोल चुका, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। कंपोजिट नंबर्स हैं या रियल नंबर्स हैं, या आपका जो रेशनल और रेशनल नंबर्स होते हैं। अभी यूपीएससी का हिट जो है वो दो चीज़ों पे है। फर्स्ट, आपका कैलकुलेशन कैसा है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड एक्यूरेट एंड फास्ट। ठीक है। अब अपन इसमें वैदिक मैथमेटिक्स की तरफ नहीं जा सकते, नॉट रिक्वायर्ड। सेकंड इनका है ना कि आपका क्या नाम के है, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है नंबर्स को लेके, वो इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा के छोड़ देंगे कि भाई ये इस नंबर की प्रॉपर्टी है। तो कब इम्प्लीमेंट होगी, ये सारा प्रैक्टिस का गेम है। ठीक है। तो ये कुछ नुआंसेस मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि मैं सिर्फ प्रॉपर्टी आपको बता दूंगा। आप उस प्रॉपर्टी को मेमोराइज करके रखेंगे, और जब पीवाई क्यूज आप सोल्व कर रहे होंगे या करेंगे कभी भी इन फ्यूचर, ठीक है, तब आप देखेंगे कि सिर्फ वो प्रॉपर्टी याद होने से वो क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। और फर्स्ट या सेकंड गो में एक एक दो बार करने के बाद वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या थॉट प्रोसेस है वो स्पिल ओवर इफेक्ट देगा, यानी कि आप और 10 जगह उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो गेम चेंजिंग चीजें हैं ये। अब बात कर लेंगे नंबर सिस्टम में यूपीएससी के लिए फेवरेट क्या है। तो एक जीरो है। यूपीएससी क्या सबका ही फेवरेट है। दूसरा है प्राइम नंबर्स। ठीक है। तीसरा यहाँ पे जो आता है वो खेलता है यूनिट डिजिट्स पे। ठीक है। अब प्राइम नंबर्स पे भी कैसे गेम करेगा,
या तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे दे देता है, इसके शायद एक ही दो क्वेश्चन है, या इससे इंड्यूस कोई, ये कहीं पे अप्लाई हो रही होगी। तो इस तरीके से यूपीएससी खेलता है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने बेसिक कैटेगराइजेशन पे। सॉरी, बेसिक जो कैटेगराइजेशन है हमारी, हम ऊपर ऊपर से इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम जो इम्पोर्टेंट चीज समझेंगे, जीरो की कुछ प्रॉपर्टीज है, जीरो का गेम समझ लेंगे। तो नेचुरल नंबर्स सबको पता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो जीरो यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, ये याद रखना है, जीरो की प्रॉपर्टी में हम लोग रिवाइज कर लेंगे। होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और जीरो यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जीरो यहाँ पे नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कल को स्टेटमेंट दे देता है, तो वो आपकी वन हो जाती है। और यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछ लेता है तो वो आपका जीरो हो जाता है। अब इसको ऐसे याद रखो, होल से होल। ठीक है, गोल गोल होल। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम इंटीजर्स के बार के बारे में। सी, इसको सिर्फ इस चीज से समझो, मैथमेटिक्स वाले ऑलरेडी इन चीजों को जानते हैं। ये है आपका माइनस एन टू प्लस एन, सिंपल। ठीक है, माइनस जहाँ पे है वो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, प्लस जहाँ पे है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा आप क्या नाम के इवन ओड आप जानते ही हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो यूनिट डिजिट में हम लोग यूज देखेंगे, वो ये देखेंगे कि किसी नंबर है 247 या 248। ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या है। अब इसके बेसिस पे हम वो जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन इन्होंने पीवाई क्यूज में पूछे हुए हैं वो सोल्व करेंगे, वो हम देखते हैं अभी। उसके बाद आपका जो प्राइम नंबर्स है, ये आपका है इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक मोटा मोटी तौर पे अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर्स को लेके, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका आता है 6n+1। ठीक है, एन की वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो आपके पास वन आ गया। एन की वैल्यू आप टू रखेंगे, 13 आ गया। एन की वैल्यू आप थ्री रखेंगे, 19 आ गया। तो इससे हम आपके नंबर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ ये फॉर्मूला कई क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। जैसे मान लो वो पूछते हैं कि वन से आपका 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, या 10 से 20 के बीच में काउंट कर लो, या फिर मान लो 1 से 100 के बीच में काउंट कर लो। ठीक है, एक तो है कि भाई तुम ये निकाल के रट्टा मार लो, एक ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखो। पीवाई क्यूज में अगर ऐसा कुछ पूछा है तो उसका रट्टा मार लो, कोई इशू नहीं है, याद भी रह जाएगा, नॉट अ बिग डील। ठीक है, या आपसे पूछ ले हजार से, ये एक से हजार के बीच में, आप नंबर ऑफ टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन रेंज आप निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ प्रॉपर्टी हैं जो नोट डाउन करने लायक है, नोट डाउन इसलिए करनी है क्योंकि अभी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं 2023 में, इनमें गेम कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मान लो कि कोई इक्वेशन मैंने x+b लिखी है, उन्होंने लिख दिया when x is added to b, दैट्स इट। ठीक है, तो अब ये प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो आप सोचिए सबसे पहले तो एक के बारे में। ठीक है, तो ये कहता है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि वन को प्राइम नंबर हम नहीं कंसीडर करेंगे। अब क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, बिकॉज ये प्राइम नंबर की खुद की एक फीचर बोल लो, ठीक है, या डिसाइडिंग फैक्टर बोल लो। व्हाट डज इट मीन, प्राइम नंबर्स आर द नंबर, ओके, which are exactly divisible by itself और वन। इस वजह से हम एक को प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते हैं मैथ्स में। एग्जाम के लिए हमें ये समझना है। ठीक है, सेकंड आपका आता है, इस प्रॉपर्टी में कौन फॉल करता है, और दो करता है क्या? यस,
फीचर्स देखो आप, इट सेल्फ से डिवाइड होता है। यस। एक से। यस। ठीक है। डन। दो है, एक नहीं है। एक नहीं है, दो है। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम, ये याद रखनी है चीजें, क्योंकि स्टेटमेंट और एलिमिनेशन अब लग सकता है इधर। ठीक है। एक का हो गया, दो का हो गया। और इसके अलावा अ, अगर स्टेटमेंट ये दे देते हैं कि प्राइम नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन वन, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ठीक है। और हमने फॉर्मूला देख लिया, 6n+1। और ये ग्रेटर देन तीन से रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे कि तीन से जब, अब इसको हम लोग एक ना बॉक्स बना के देख लेते हैं। अगर आपने उतना नोट डाउन किया है ठीक है, ये बॉक्स आप बना लीजिए और फिर सिर्फ इसी बॉक्स को रिवाइज करो। कुछ समझ नहीं आता है फिर आप पूरा एक्सप्लेनेशन में जाओ, और बार बार वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एक बार देखो, नोट्स बनाओ, नक्की करो। तो फर्स्ट तो हमने क्या देखा, ये प्राइम नंबर के फीचर्स देख लिए। प्राइम नंबर्स के फीचर्स देख लिए कि एक तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ +1। अभी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्यों आया है, ठीक है, ये हम आगे समझ लेंगे। ठीक है। दूसरा हमने देख लिया, वन। वन इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्यों नहीं है ये भी देख लिया। टू, ठीक है, स्मॉलेस्ट, सॉरी, ओनली इवन, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है। तीन से आगे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम नंबर्स निकाल लेंगे कि किसी रेंज में कितने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। पीवाई क्यूज के पर्सपेक्टिव से इतना बहुत है। दूसरा, प्राइम नंबर्स का जो यूज़ है वो लोग सीरीज के क्वेश्चन बनाने में कर लेते हैं, वो हम लोग फर्दर लेक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो प्राइम नंबर्स का जो ये लोग यूज़ करेंगे अब की बार, स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है। बस यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इतने अंडरस्टैंडिंग के बाद सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट बच जाता है, वो आप पी वाई क्यूज में प्लीज कर लें। ठीक है, तभी ये सब इतना जो आपका देखना है यूटिलाइज होगा। इसके अलावा एक जो फैक्टर इसमें आता है कि हम कब नंबर्स को को प्राइम बोल देते हैं। ठीक है। तो जिन दो नंबर्स का एचसीएफ एक आ जाएगा, उन्हें हम को प्राइम बोल देते हैं। अगेन इसको मेमोराइज कैसे करना है कि वन के साथ आप यहाँ लिख लीजिए को प्राइम, ब्रैकेट में डाल दीजिए एचसीएफ, खत्म करना। ठीक है। अब रेशनल रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है। क्यों ये कीवर्ड्स जो हैं सॉरी नंबर सिस्टम से, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो डायरेक्टिव जो दिया होता है क्वेश्चन में, जो डायरेक्टिव यहाँ पे दिया होता है ना, वहाँ पे वो लोग बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स में से है या होल नंबर्स में से है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये डायरेक्टिव फिर आपको हेल्प कर देगा, इतना भी हेल्प कर देता है कि आप एलिमिनेशन लगा पाए यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। ये डायरेक्टिव की वजह से ही आपको क्वेश्चन को डायरेक्शन मिलेगी, खासकर ये नंबर सिस्टम में। ठीक है। अब सबको पता है कि पी वाई क्यू की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। अब मजे की बात ये है, इसको हम बोल देते हैं न्यूमरेटर, इसको हम बोल देते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। अब अगर जो न्यूमरेटर है, ठीक है, दैट इज मोर देन आपका डिनोमिनेटर, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर अपोजिट है, उसको हम बोल देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे 3/2, 4/3, 9/2। ठीक है। दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर इन्होंने क्यों बोला है इसे, ये भी समझ लो। सी, फ्रैक्शन की जब हम डेफिनेशन देखेंगे, q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वन थिंग।
दूसरा, ये कंसेप्ट सिर्फ इसलिए आया होगा, ठीक है, कि ऊपर वैल्यू छोटी आ गई मैथमेटिक्स में और नीचे वैल्यू बड़ी आ गई, डिविजिबल डिवीजन पॉसिबल नहीं है बाय द एग्जिस्टिंग रूल्स। आई एम रिपीटिंग इट, बाय द एग्जिस्टिंग रूल्स। ठीक है, इसलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ से आपको ये समझना है, सिर्फ मेमोराइज नहीं करना। प्रॉपर फ्रैक्शन का हम समझ गए। जो एक वर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, इसको सोल्व करने का सीधा तरीका है, मान लो टू ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 प्लस में 1, कितना, 5/2, खत्म कहानी। ओ 2.5 इसको बोल देंगे या 2.5 इसको बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या नाम के है, जो कीवर्ड्स जो वो लोग डायरेक्टिव में यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। प्राइम नंबर आपका हो गया। प्राइम नंबर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बाकी का यूज मोस्टली आपका कीवर्ड्स में होगा। जीरो के बारे में आप देख लो। ठीक है, जीरो के बारे में, वेट अ सेकेंड, डब्ल्यू से होल, यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, इसको ये काफ़ी यूज़ करेंगे, मैं एसएससी के पेपर्स में भी मैंने देखा है ये पर्टिकुलर चीज़ का, कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, और न्यूट्रल वर्ड एक आप याद कर लो, जीरो इज न्यूट्रल, नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये आपका नंबर सिस्टम का हो गया। इसके साथ हम लोग देख लेते हैं आपका डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स, तो डिविजिबिलिटी रूल्स में भी सेम आप जब इसको कभी भी रिवाइज करेंगे तो आप नंबर्स लिखेंगे ऐसे, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि किस किस का रूल एक दूसरे के सिमिलर आता है, सिमिलर आता है। ठीक है, तो फिर वो रूल्स को आप ग्रुप में मेमोराइज करके रखो, मेमोराइज करके, क्योंकि एक बार मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया था जस्ट बिकॉज मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो मेमोराइज करके रखो इसको, ग्रुप में मेमोराइज करके रखो। अब टू का सबको मालूम है। हम्म, टू का हम देख लेते हैं। टू का सबको मालूम है कि भाई, अगर क्या नाम के है, यूनिट डिजिट, ठीक है, इवन है, तो दो से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा, ओड नंबर्स हमेशा, ठीक है, एक रिमाइंडर देंगे, एक रिमाइंडर देंगे। ठीक है, अब क्लब करो आप चार को और आठ को। चार और आठ का गेम क्या है? ठीक है, चार, सॉरी सॉरी सॉरी, चार और आठ का गेम क्लब करो। लास्ट टू यूनिट डिजिट, ठीक है, यहाँ लास्ट थ्री यूनिट डिजिट। इफ डिविजिबल, तो ये भी पूरा नंबर भी डिविजिबल। तो एक हमारा दो अलग से हो गया, 48 हो गया, 48। ठीक है, अब आप 5 और 25 का एक ग्रुप बना दो। ठीक है, 5 का सबको पता है कि यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 हुई तो डिविजिबल है, काफ़ी टाइम यूज हो भी चुका है। ठीक है, 25 का क्या है, कि लास्ट की दो डिजिट, यानी कि 10th प्लेस तक लास्ट टू डिजिट। ठीक है, या तो 0 हो, इजी, ओके, या फिर 25 से डिवाइड हो। ठीक है, तो ये एक क्लब है, 4 8 का, 5 25 का। अब एक क्लब है हमारा 3 और 9 का।
3 में क्या देखते हैं या 9 में क्या देखते हैं, दोनों में सम कर लेंगे। जैसे मान लो 123 है, 123 है तो 6। अब ये 6 पे चेक करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, ये नंबर जो 123 है डिविजिबल बाई 3, सेम 9 का है। 3 और 9 में हम लोग सम कर लेंगे। ठीक है, 11 का अलग से पढ़ो। जो इवन और डिजिट्स होती हैं, अगर ऐसे ऐसे कैसे करके काउंट करेंगे, ए बी सी डी, ठीक है, तो इवन डिजिट्स का सम और ओड डिजिट्स का सम, सॉरी, हाँ, ठीक है। अब इनका हमें डिफरेंस लेना है। या तो ये जीरो होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका 2 का हो गया, सॉरी 11 का हो गया। इसको 2 के साथ आप क्लब में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बात आएगी आपकी 6 12, 6 की, 12 की, 14 की, और कहीं ना कहीं 21 भी हम देख ही लेते हैं, 21 की। ठीक है, और आपका 15 की। अब इनको हम प्लेस करेंगे रेस्पेक्टिव चीज़ों के साथ, यानी कि 6 किस किस का है, 3 into 2 का। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल है ये चेक करेंगे, 2 से डिविजिबल है ये चेक करेंगे, और फिर हम ये ले लेंगे कि हाँ ठीक है, ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली 3 into 4 12। ठीक है, 14 में हम 14 छोड़ो, 21 में आओ पहले। 3 into 7 और 3 into 5। ठीक है, 14 में हम स्मॉलेस्ट क्या है हमारा, 2 और 7। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि 6 से डिविजिबल अगर कोई नंबर हमें चेक करना है तो 3 से डिविजिबल चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे, फिर 12 के लिए 3 और 4 से चेक करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे अप्रोच करना है। तो ये आपके बेसिक जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं ये हो गए हैं, क्लबिंग भी हमारी हो गई है। ठीक है, मेमोराइज करने का तरीका यही है कि बार बार रोट लर्निंग करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं अपना यूनिट डिजिट के बारे में। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है कि भाई ये कोई नंबर है एक्स से भी, इसकी ये कुछ पावर है। ठीक है, तो इसका पूरे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बस ऐसा वो पूछता है। ठीक है, तो इसमें जो जिस हिसाब से हमने यहाँ क्लबिंग की है, इसमें हम लोगों को सिर्फ इतना देखना है, कुछ चीज़ें मेमोराइज करके रखनी है। ठीक है, फर्स्ट, अब इस नंबर के गेम की बात कर रहे हैं, तो 0 156 याद रखो या कोई भी नंबर बना लो। ठीक है, अगर ये यूनिट प्लेसेस पे ये नंबर्स हैं तो यूनिट डिजिट सेम आएगी। ठीक है, अब एक केस बनाओ 49 का। ठीक है, 4 और 9 यूनिट प्लेस पे हैं, अगर प्लस में जो पावर है, इंडेक्सेशन है, अगर वो ओड है तो सेम 4 और 9 आपका यूनिट डिजिट आएगा पूरा नंबर सॉल्व करके। ठीक है, अगर वो ओड है, अगर पावर आपकी इवन है, आप इसको रट लो। ठीक है, तो 4 का केस और 9 का केस, 4 के केस में 6 आएगा, 9 के केस में 1 आएगा।
कहीं मैंने कभी पढ़ा था कि आपका 48 4 और 8 के केस में, ठीक है, ऑलवेज 6 है। तो सी, ये अभी मैं ना तो मैंने क्रॉस चेक किया है, तो इसको अगर आप कहीं पढ़ते हो क्रॉस चेक कर लो, आपको अगर ये सही मिलता है तो कमेंट्स में डाल देना, ठीक है। ये मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है, तो आप इसको अगर कहीं पढ़ते हो तो देख लेना, क्योंकि क्या नाम की है, ऑलवेज 6 नहीं आ सकता, ठीक है। आप यहाँ देखो, इस केस में जब पावर इवन है, जब 6 आ रहा है, ठीक है, और जब पावर ओड है, ठीक है, तो सेम नंबर आ रहा है। इसके अलावा एक जो ग्रुप है, 2, 3, 7 और 8, ठीक है। ये ग्रुप में आपको क्या करना है, कोई नंबर है और नंबर की कोई पावर, ठीक है। तो पावर की लास्ट टू डिजिट उठाएंगे, 2 डिजिट लास्ट वाली, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर, नाउ ये रिमाइंडर एक्ट एज पावर, एक्ट एज पावर फॉर 2 की पावर आर, अगर क्या नाम के है यूनिट डिजिट पे 2 है यहाँ नंबर पे, या 3 की पावर आर, या 7 की पावर आर, या 8 की पावर आर, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, और बिल्कुल एंड तक सोल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा, मान लो एक्स वाई आता है, ठीक है, तो ये जो वाई है, यानी कि ये यहाँ पे यूनिट डिजिट है, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर में हमने नंबर्स का बेसिक देख लिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो स्टेटमेंट में जब ये लिखेगा तो आपको पता होना चाहिए। एक हमने देख लिया अपना ज़ीरो का, अगर स्टेटमेंट में दे दे तो, ठीक है। एक प्रोफाइल हमने पूरी देख लिया कि अगर यूनिट डिजिट पूछता है इस तरीके के नंबर्स की, ठीक है। और हमने डिविजिबिलिटी रूल, जो कि पूछता ही पूछता है, डिविजिबिलिटी रूल्स देख लिया, और साथ में ये चीज़ें याद कैसे रहेंगी, खासकर ऐसे बच्चे जिनका नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है 10th के बाद, याद कैसे रहेंगी वो भी देख लिया। चलो, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग।